आदि पुरुष। अबे भाई, हम सब जानते हैं कि दुनिया कितनी मॉडर्न होती चली जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भी लेदर शू वगैरह पहना दो। ये किस एंगल से आपको हनुमान जी दिख रहे हैं? और ये लुक देखिए, ना तो कानों में कुंडल है और जो वस्त्र है वो चमड़े के हैं। ये भी लेदर के शू पहने हुए हैं। यही है 500 करोड़ रुपए। So hello friends, welcome back to my another video and the title is आदि पुरुष। अब सभी जानते हैं, और हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप किसी की भावनाओं को हाइड करने के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। समझ रहे हो ना? अगर इसके बावजूद किसी के गुर्दे में खुजली होती है तो होने दो, उसकी दवा मेरे पास नहीं है। तो फाइनली इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत जी हैं। अच्छा, ओम राउत जी? अरे वो तो बड़े महान डायरेक्टर हैं। अभी 2020 में तानाजी मूवी को डायरेक्ट किया था, बड़ी हिट फिल्म गई थी, और उसके लिए हमारे अजय देवगन जी को नेशनल अवार्ड मिला। बस अब ये तारीफों की पुल बांधना बंद कर। ये वही ओम राउत जी हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बात तो सही है। अबे भाई, हम सब जानते हैं कि दुनिया कितनी मॉडर्न होती चली जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भी लेदर शू वगैरह पहना दो। अब देखो यहाँ पर हनुमान जी को किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक। ये किस एंगल से आपको हनुमान जी दिख रहे हैं? मौलाना दिख रहे हैं। हमारी हनुमान चालीसा में लिखित है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे प्रभु, आप स्वर्ण के समान हैं और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। ये वर्णन। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। अर्थात हे प्रभु, आपके हाथों में वज्र और ध्वज है और कांधे पे मूंज के जनेऊ की शोभा है। ये वर्णन हमारी हनुमान चालीसा में है। और ये लुक देखिए, ना तो कानों में कुंडल है और जो वस्त्र है वो चमड़े के हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और यहाँ पर देखो, राम जी को दिखाया गया है लकड़ी के खड़ाऊ ना पहन करके, ये भी लेदर के शू पहने हुए हैं। यही है 500 करोड़ रुपए। अबे बॉलीवुड वालों, तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बात सुन लो कि जब भी कोई फिल्म बनाओ तो उस पर ध्यान दो कि ये किसी धर्म को विशेष रूप से ठेस तो नहीं पहुंचा रही है। माना तुम करोड़ों खर्च करके मूवीज बनाते हो, लेकिन ऐसी मूवीज बनाते ही क्यों हो कि तुम्हें अरबों गालियां और बॉयकॉट ट्रेंड का सामना करना पड़े। बात तो सही है। अब यहाँ पर देखो, सीता माता को बिना सर ढके दिखाया गया है, वो भी रोमांटिक मोड। अबे सुधर जाओ सालों, हमारी पूज्य सीता जी इतनी असभ्य और बेशर्म नहीं थी जो इस तरह से रंगरलियां मनाती फिरे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और यहाँ पर देखो, लंकापति रावण का किरदार हमारे सैफ अली खान जी को मिला हुआ है, लेकिन रोल अदा करने से पहले ये भूल गए कि यह किरदार एक प्रकांड पंडित ब्राह्मण रावण का है, किसी खिलजी का नहीं। मेरा मतलब रावण लंबी दाढ़ी कब से रखने लगा यार? मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारे आसपास लंबी दाढ़ी रखा है, लौंडे चित्तौड़गढ़ के राजा बने घूमा करते हैं, वैसे रावण को दिखाने की कोशिश की गई है। क्यों? अभी जब इतना ही मॉडर्न करना चाहते हो तो श्री राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें धनुष और गदे का उपयोग किया गया, उसकी जगह पर मिसाइल और टैंक का उपयोग करा दो। और वहाँ सीता माता के पास हनुमान जी को भेजने की क्या जरूरत है? अबे 5G का जमाना है, मॉडर्न जमाना। बाकी आप आगे समझते हैं। समझ रहे हो ना? इस ससुरे बॉलीवुड वाले एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कम पॉलिटिशियन ज्यादा बन रहे हैं। सोचते हैं धर्म से रिलेटेड मूवी बनाने पर इनको ढेर सारी कमाई हो जाएगी। अबे बॉलीवुड वालों, जब पैसों की कमी हो जाती है तो एक बार देश की जनता से बोल दिया करो ना। अबे लगभग देश में 140 करोड़ की आबादी है। अगर सभी ने 10-10 रुपए दे दिए ना, तो तुम्हारी मूवी का बजट कितना है? 500 करोड़ ना, आदि पुरुष का। अबे एक बार मांग के तो देख।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की आस्था की धज्जियां बिगाड़ के रख दो। और ये बताओ, ये जो तुम्हारा खिलजी रावण है, ससुरा पूरी तोंद तो लेदर से ढके हुए है, इस पे निशाना कैसे साधा जाएगा बे? फालतू की लफंडरगिरी बंद करो और इस मूवी को सही से सुधार करके बनाओ। और अगर सुधार नहीं कर पा रहे हो तो इस मूवी को यही रोक दो। बात तो सही है। काहे हिंदू धर्म की धज्जियां बिगाड़ने में लगे हो बे? रामायण, महाभारत, ये सब हमारी आस्थाएं हैं और किसी के धर्म या आस्था के साथ खिलवाड़ करना किसी का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी धर्म हो, किसी के भी धर्म या आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन अगर किसी के भी धर्म से रिलेटेड मूवी बनाते हो तो कृपया सही से बनाओ, क्योंकि किसी के भी धर्म या आस्था के साथ मॉडर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नई स्टोरी नहीं बना पा रहे हो तो भारत में लगभग 140 करोड़ की आबादी है। एक तुम ही इंटेलिजेंट नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। अबे मौका तो दो। बाकी फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और हाँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के भी धर्म के साथ खिलवाड़ या कुछ भी करे। तो ठीक है यार, मिलेंगे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.